गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपने पिछली क्लास में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर शुरू किया था। उसमें अपन ने प्लांट ग्रोथ है उसको डेफिनेशन कर ली थी, डिफाइन कर लिया था उसको। उसके बाद में अपन ने टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था फेजेज ऑफ ग्रोथ। अब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे पीरियड ऑफ ग्रोथ। ठीक है, देखो पीरियड ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के कितने पीरियड होते हैं? एक कॉमन सी बात है, अपन ने कोई सीड है उसको जर्मिनेट करवाया और उससे न्यू प्लांट बन रहा है। प्लांट उसके बाद क्या बन जाएगा? ट्री बन जाएगा। अपन देखते हैं क्या कोई प्लांट है उसकी ग्रोथ है वो कंटिन्यू एक ही रेट से होती रहती है क्या? नहीं ना। कभी तो उसकी ग्रोथ क्या होगी? कम होगी। कभी उसकी ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। फिर उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो प्लांट है उसके लाइफ टाइम में ग्रोथ के अलग अलग पीरियड आते हैं। वो अलग अलग रेट से क्या करता जाता है? ग्रोथ करता जाएगा। तो अगर प्लांट के लाइफ टाइम में देखें अपन कि किस टाइम कितनी ग्रोथ होती है, तो 4 पीरियड होते हैं उसकी ग्रोथ की। देखो 4 कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है लेग फेज, फिर है लॉग फेज, फिर है डी एक्सलरेटिंग फेज, डी एक्सलरेटिंग फेज, और फिर है स्टेशनरी फेज। ये फेज होते हैं लेग फेज, लॉग फेज, डी एक्सलरेटिंग फेज और स्टेशनरी फेज। अपन एक ग्राफ बनाना चाहें, ये तो क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। और ये प्लांट की हाइट हो गई। लेग फेज, इस फेज में प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत कम होती है। जैसे सीड का जब जर्मिनेशन होता है तब उसकी ग्रोथ अब बहुत ही कम होती है। तो यहां से ऐसे चला, ये कौन सी फेज हो गई है? लेग फेज हो गई। लेग फेज यानी कि ये प्लांट की ग्रोथ की इनिशियल फेज होती है। इसमें प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ही कम होती है। इसको अपन कब मान सकते हैं? जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा है तब मान सकते हैं इसको। क्योंकि जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा है तब प्लांट की ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि उस टाइम तो प्लांट बन रहा होता है। ठीक है, तो कब माने इसको? ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। फिर लॉग फेज, इस फेज में प्लांट की जो ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ेगी ऐसे। इसलिए इस फेज को अपन एक्सलेशन एक्सलरेशन फेज भी बोल सकते हैं। कौन सी फेज बोल सकते हैं? एक्सलरेशन फेज या एक्सलरेटरी फेज बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लांट की ग्रोथ है वो रैपिड होती है। जैसे सीड का जर्मिनेशन हो गया, प्लांट बन गया छोटा सा, उसके बाद प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज होती है। कब तक? जब तक उसमें फ्लावरिंग नहीं हो। तो सीड जर्मिनेशन और फ्लावरिंग के बीच में जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो कौन सी फेज होती है? लॉग फेज होती है। तो कौन सी फेज हो गई ये? लॉग फेज। ओके, फिर डी एक्सलरेटिंग फेज। अब देखते हैं कि जब प्लांट में फ्लावरिंग होती है तब प्लांट की ग्रोथ है वो क्या हो जाती है? फिर से कम हो जाएगी। फिर से क्या हो गई? कम हो गई। ये इसको क्या बोलते हैं अपन? डी एक्सलरेटिंग फेज।
कब होगी? जब प्लांट में फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, तब। उसके बाद उस प्लांट ने अपना एक लाइफ स्पेन कंप्लीट कर लिया, एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो वो कौन सी फेज हो जाएगी? स्टेशनरी फेज हो जाएगी। कौन सी फेज हो गई ये? स्टेशनरी फेज। लेकिन प्लांट की ग्रोथ है वो कभी रुकती नहीं है। हाँ, हालांकि अपन देखते हैं हाइट, प्लांट की हाइट है वो क्या हो सकती है? रुक सकती है, लेकिन ग्रोथ नहीं रुकती। उसके लेटरल पार्ट है वो हो सकता है इंक्रीज होते जाए या वाउंड की हीलिंग होती जाए, लेकिन ये यहाँ पर अपन ने हाइट का लिया है, इसलिए हाइट उसकी क्या हो गई है? रुक गई। तो प्लांट की ग्रोथ पीरियड है वो टोटल कितने टाइप की होगी? 4 टाइप की होगी। सबसे पहले कौन सी फेज? लेग फेज। लेग फेज कब माने? जब सीड का जर्मिनेशन होता है। ये कौन सी फेज है? इनिशियल फेज है। इसमें प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ही कम होती है। सेकंड कौन सी फेज? लॉग फेज या एक्सलरेटिंग फेज या एक्सलरेशन फेज। एक्सलरेशन मतलब इसमें ग्रोथ है वो बहुत ही रैपिड होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे लॉग फेज या एक्सलरेटिंग फेज। कब होती है? अपन देखते हैं कि जब प्लांट बन जाता है तब वो, जब तक उसमें फ्लावरिंग नहीं हो तब तक वो रैपिड ग्रोथ करता है। समझ में आई बात आपके? थर्ड फेज डी एक्सलरेटिंग फेज। इसमें प्लांट की ग्रोथ है वो फिर से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कब? जब प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, जब प्लांट में फ्रूटिंग हो रही है, फ्रूट लग रहे हैं, तब प्लांट की ग्रोथ है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फिर कौन सी फेज? स्टेशनरी फेज। जब प्लांट अपना एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा तब उसकी हाइट है वो क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है, हाइट बढ़ना कम हो जाती है, वो स्टेशनरी फेज। बट उसकी ग्रोथ है वो कभी नहीं रुकती। ध्यान रखना, हाइट है वो रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं रुकेगी। दोनों में डिफरेंस है। हाइट मतलब उसकी लंबाई है, हाइट में इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा, लेकिन ग्रोथ, ग्रोथ तो वो होती है, नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो सकते हैं, वो भी तो ग्रोथ है। तो अंदर प्रोसेस चल रही है, माइटोसिस हो रहा है शरीर में, वाउंड की हीलिंग हो रही है, या किसी ब्रांच को काट दिया तो वहां पर नई ब्रांच बन रही है, वो भी तो ग्रोथ ही है। तो पीरियड ऑफ ग्रोथ 4 टाइप के हो गए। ओके, चलो इसके बाद में पढ़ते हैं अपन ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होती? ग्रोथ रेट, देखो स्टूडेंट्स, ग्रोथ रेट है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहले तो ग्रोथ रेट देखें क्या है? ग्रोथ रेट यानी कि एक प्लांट है, उसकी हाइट 1 मीटर है, आज 1 मीटर है, ठीक है। 1 महीने में उसकी हाइट है वो कितनी हो गई? 5 मीटर हो गई सपोज करें। तो यूनिट टाइम में प्लांट ने कितनी ग्रोथ की है? 1 मीटर थी, 1 महीने में, 1 मंथ में कितनी मीटर हो गई? 5 मीटर हो गई। तो 1 मंथ में कितनी हाइट इंक्रीज हुई? 4 मीटर। तो 4 मीटर पर मंथ, यानी कि प्लांट के द्वारा यूनिट टाइम में की गई ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ रेट होती है, ठीक है। अब ग्रोथ रेट कितनी टाइप की है? सबसे पहले है नंबर फर्स्ट, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। सबसे पहला कौन सा? अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, या इसको लीनियर ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। सेकंड है ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। और थर्ड है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। 3 है, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट या इसको लीनियर ग्रोथ रेट भी बोल सकते हैं, सेकंड ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, एंड थर्ड है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। अपन को इन तीनों को पढ़ना है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अरिथमेटिक और लीनियर ग्रोथ रेट। देखो अरिथमेटिक और लीनियर ग्रोथ रेट क्या होती है। अपन ने देखा कि सपोज करो ये एक सेल है, ठीक, यानी कि इस प्रकार की ग्रोथ है वो लीनियर फॉर्म में होती है। ध्यान रखना इस चीज का, लीनियर फॉर्म में होती है। कैसे होती है वो ग्राफ बनाएंगे तब आपको पता लग जाएगा।
अब अपन इसको समझते हैं। सपोज करो अब प्लांट में ग्रोथ क्यों हो रही है, सेल का डिवीजन हो रहा है तभी तो ग्रोथ हो रही है। तो अपन सेल को ही ले ले, सेल का डिवीजन करवाते जाएंगे, देखते जाएंगे कैसे ग्रोथ होगी। सपोज करें ये एक सेल है, इसमें माइटोसिस हुआ, कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई। कितनी सेल बनी, 2 सेल बनी। अब इनमें एक सेल, इस सेल ने क्या बना दिया, परमानेंट टिश्यू बना दिया। क्या बना दिया, परमानेंट टिश्यू। और ये सेल फिर से डिवीजन में चली गई, फिर से नई सेल बन गई। यहां पर कितनी सेल थी, 1 थी। यहां पर कितनी सेल हैं, 2 है। इस सेल ने डिवीजन कर लिया तो टोटल सेल कितनी होगी, एक तो परमानेंट टिश्यू वाली सेल और 2 ये होगी, टोटल कितनी होगी, 3 होगी। इसने क्या बना दिया, परमानेंट टिश्यू बना दिया। ये सेल फिर से क्या हो गई, डिवाइड हो गई। कितनी सेल हो गई, 1 2 3 और 1 4। इस सेल ने परमानेंट टिश्यू बना दिया, ये सेल फिर से डिवाइड हो गई, 1 2 3 4 5। इस प्रकार न्यू सेल है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एक दूसरा फॉर्म और बताऊं मैं, दूसरा तरीका और बताऊं। सपोज करें ये एक सेल है, इस सेल में डिवीजन हुआ, कितनी सेल बनी, 2 सेल बनी। एक सेल से 2 बन गई, दोनों सेल में फिर डिवीजन हुआ, कितनी सेल बन गई, 4 सेल बन गई। ठीक, इनमें से इन्होंने परमानेंट टिश्यू बना दिया। क्या बन गए, परमानेंट टिश्यू। ये दोनों सेल फिर से डिवाइड हो गई। कितनी सेल हो गई, 1 2 3 4 5 6। इन्होंने परमानेंट टिश्यू बना दिया, ये सेल फिर से डिवाइड होकर क्या बना रही हैं, सेल बना रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी सेल हो गई, 8। तो इस प्रकार सेल के नंबर क्या होते जाते हैं, इंक्रीज। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, या इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे भी इंक्रीज हो सकती है। ये होती है अरिथमेटिक ग्रोथ रेट या लीनियर ग्रोथ रेट। अब इसमें प्लांट की हाइट है वो कैसे इंक्रीज हो रही है, इसके लिए अपन एक ग्राफ खींचे। देखो ये चीज समझ में आई क्या आपके। अब ग्राफ खींचना है इसका, तो ये तो क्या ले लें अपन, हाइट ले लें, प्लांट की हाइट होगी। और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। टाइम 0, हाइट भी 0। अब ये कर लें अपन, डे कर लें, 1 2 3 4 5 डे 6 डे 7। अब कोई भी प्लांट है उसकी हाइट में अरिथमेटिक ग्रोथ रेट अपन को कैलकुलेट करना है। तो जब प्लांट लिया उसकी हाइट कुछ ना कुछ तो होगी। प्लांट को जब अपन ने कैलकुलेट करने के लिए लिया है तो प्लांट की हाइट कुछ ना कुछ तो होगी। वो मान लो 1 मीटर थी कितनी मीटर थी, 1 मीटर, फिर 2, फिर 3, फिर 4 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 6 मीटर। ठीक, अपन देखते हैं कि एक दिन था, ठीक है, प्लांट को जिस दिन 0 टाइम पर लिया तब उसकी हाइट कितनी थी, 1 मीटर थी। अगले दिन उसकी हाइट जैसे ये इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 5 या 1 2 4 6 8, उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट इंक्रीज होगी। और अगर ग्राफ खींचेंगे तो इसमें एक लीनियर अपन को ग्राफ मिलेगा। समझ में आ रही बात आपके। यानी कि सेम टाइम पीरियड पर सेम ग्रोथ रेट होगी। यानी कि पहले दिन 1 मीटर, तो दूसरे दिन भी 1 मीटर, अगले मीटर, तीसरे दिन भी 1 मीटर, चौथे दिन भी 1 मीटर, पांचवें दिन भी। तो अगर अपन इसका ग्राफ खींचे तो एक सीधी लाइन मिलेगी। अब ये यहां से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि ये जो पीरियड है वो है जब अपने प्लांट लिया था, वो उसकी इनिशियल हाइट है इस प्लांट की। ठीक है, समझ में आई चीज। इसके लिए फॉर्मूला होता है LT इक्वल टू L
टी इक्वल टू L0 प्लस आर टी। ओके, यहां पर एल टी क्या है? हाइट या लेंथ, लेंथ लिख दूं मैं, लेंथ ऑफ प्लांट एट टी टाइम, टी टाइम पर प्लांट की लेंथ। सेकंड L0 लेंथ ऑफ प्लांट एट जीरो टाइम, किस टाइम पर? जीरो टाइम पर। फिर R ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट, T क्या है? टाइम। ओके, कोई दिक्कत? चलो, ये हो गई अर्थमेटिक या लीनियर ग्रोथ रेट। इसके बाद सेकंड कौन सी ग्रोथ रेट है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट देखें अपन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट क्या होगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट वो है कि जिसमें ग्रोथ है वो कंटिन्यू पावर की फॉर्म में क्या करती जाए? ग्रोथ करती जाए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। देखो, सपोज करेंगे एक सेल है, ऐसा एग्जांपल अपन ने पहले भी लिया था अर्थमेटिक में। आप ध्यान रहे, उसमें एक सेल ने दो सेल बनाई थी, तो एक सेल परमानेंट, मतलब आधी सेल परमानेंट टिश्यू बना रही थी, आधी सेल नेक्स्ट डिवाइड हो रही थी। अब एक सेल है, इसमें से कितनी सेल बनी? दो बनी। दो से कितनी बनी? चार बनी। चार से कितनी बनी? आठ बनी। आठ से कितनी बनी? 16। इसमें वो नहीं होगा कि आधी सेल परमानेंट टिश्यू बनाएंगी, आधी सेल डिवाइड होंगी, वैसा नहीं होता। इसमें एक से दो सेल बनी, दो से चार बनी, चार से आठ बनी, आठ से 16 बनेंगी, 16 से 32, 32 से 64। तो इस प्रकार की ग्रोथ रेट है वो क्या होती? कंटिन्यू एक्सलरेशन फॉर्म में होती है, ठीक है ना। एट परसेंट जो अपन देखते हैं कोरोना वायरस है, उसकी ग्रोथ रेट ऐसे ही होती है। तो इस प्रकार की ग्रोथ रेट में सेल कंटिन्यू डिवाइड होती जाती हैं, उनमें कोई भी सेल परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती। समझे चीज आप? अब इसका ग्राफ खींचे अपन। ये तो क्या हो गई? प्लांट की हाइट हो गई। ये क्या हो गया? टाइम हो गया। इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ऐसे ग्रोथ होती जाएगी, ऐसे ग्रोथ होती जाएगी कंटिन्यू। लेकिन अपन देखते हैं कि कोई भी प्लांट है, उसमें अगर ऐसी कंटिन्यू ग्रोथ होती जाए तो एक ना एक दिन वो चांद को छू लेगा, अगर ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती जाए, उसमें हाइट इंक्रीज होती जाए। बट ऐसा होता नहीं है, उसकी हाइट धीरे धीरे कम होकर स्टेबल हो जाती है। और कैसा ग्राफ मिलता है अपन को? सिग्मोइड ग्राफ मिलता है। कैसा ग्राफ मिलेगा? सिग्मोइड ग्राफ। तो सिग्मोइड ग्राफ है, इसकी ये फेज कौन सी होगी? लेग फेज। ये कौन सी फेज होगी? लॉग फेज। ये कौन सी होगी? डी एक्सलेरेट फेज होगी। ये कौन सी होगी? स्टेशनरी फेज होगी। ओके, इसके लिए फॉर्मूला देखें तो इसके लिए फॉर्मूला है डब्ल्यू टी इक्वल टू W0 e की पावर आर टी। डब्ल्यू टी इक्वल टू W0 e की पावर आर टी। यहां पर W क्या है? अपन डायमेंशन लेते हैं प्लांट का, या तो उसका हाइट ले लें उसकी, या फिर उसका वेट ले लें, ड्राई वेट ले लें। तो यहां पर W मान सकते हो आप, हाइट मान सकते हो, ड्राई वेट मान सकते हो। तो डब्ल्यू टी इक्वल टू वेट ऑफ प्लांट, वेट ऑफ प्लांट एट टी टाइम, एट टी टाइम। यहां पर W0 इक्वल टू वेट ऑफ प्लांट एट जीरो टाइम, एट जीरो टाइम। यहां पर E ये लोगरिथम है, लोगरिथम है भाई। R ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट, और T क्या है? टाइम। समझ में आई चीज आपके? तो ये हो गई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। अगला है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। देखें अपन, समझ में आ गई चीज इतनी? थर्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट।
एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। देखो ये क्या होती है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। सपोज करें ये एक लीफ है, ये एक लीफ ले ली। इस लीफ की इनिशियल साइज कितनी मान लू मैं, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लू। ये इसका एरिया हो गया इस लीफ का इनिशियल। दूसरी लीफ है, इस लीफ का इनिशियल एरिया है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, अब देखो इस प्लांट ने यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ की है, यूनिट टाइम में इस प्लांट ने कितनी ग्रोथ की है वो क्या है, इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होगी। जैसे एक वीक में कितने डेज, 7 डेज, कितने डेज, 7 डेज। 7 डेज में इस प्लांट की साइज लीफ की साइज कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। और इस लीफ की 7 डेज में यानी कि 1 वीक में 55 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो इसमें एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितनी हुई और इसमें रिलेटिव ग्रोथ रेट कितनी हुई वो देखें, अपन कैलकुलेट करें। सबसे पहले एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होगी कि इस लीफ ने यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ की है। तो यूनिट टाइम में ग्रोथ निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि इसकी फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज। फाइनल साइज कितनी है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, माइनस इनिशियल कितनी थी, 10, कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस लीफ की एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। इसकी देखें अपन, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इक्वल टू फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज। फाइनल कितनी है, 55 है, माइनस इनिशियल कितनी है, 50, इक्वल टू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है वो तो क्या है, सेम है। यूनिट टाइम में एक वीक में इस लीफ की ग्रोथ रेट कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। ठीक है, अब अपन देखें रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्या देखें, रिलेटिव ग्रोथ रेट। देखो रिलेटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है, रिलेटिव ग्रोथ रेट इक्वल टू एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट अपॉन इनिशियल साइज इनटू 100। ओके, अब इस लीफ की रिलेटिव ग्रोथ रेट, यानी रिलेटिव ग्रोथ क्या होती है कि प्लांट की वो ग्रोथ जो उसकी इनिशियल साइज के रिलेशन में होती है, जो प्लांट की वो ग्रोथ रेट जो उसकी इनिशियल साइज के रिलेशन में होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव ग्रोथ रेट इक्वल टू एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितनी थी, 5 अपॉन कितना, इनिशियल साइज कितनी, 10 इनटू कितना, 100, कितना आ जाएगा, 50%। तो इस लीफ की रिलेटिव जो ग्रोथ रेट है वो कितनी, 50% है। चलो इसकी देखते हैं अपन, रिलेटिव ग्रोथ रेट इक्वल टू एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी, 5, इनिशियल साइज कितनी, 50 इंटू 100, कितना आ जाएगा, 10%। तो दोनों की रिलेटिव ग्रोथ रेट है उसमें क्या हुआ, डिफरेंस आ गया। ये हुआ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्लियर, समझे।
तो ये ग्रोथ रेट कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन कंडीशंस फॉर ग्रोथ देखते हैं, या फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ। कई फैक्टर हैं ग्रोथ को इफेक्ट करने वाले। सबसे पहले लाइट। देखो प्लांट को ग्रोथ के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि लाइट के बिना प्लांट में क्या नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड स्टोर नहीं होगा और प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। सेकंड बात, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर भी प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर टेम्परेचर लो हो तब भी प्लांट ग्रोथ नहीं होगी, और टेम्परेचर अगर हाई 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर हो जाए तो भी प्लांट ग्रोथ नहीं होगी। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस पर ही प्लांट की ग्रोथ है वो ज्यादा होती है, और वो टेम्परेचर है 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड है वाटर। वाटर के बिना प्लांट ग्रोथ हो नहीं सकती, क्योंकि वाटर है वो ही बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए उसको मीडियम प्रोवाइड करवाता है। फिर है मिनरल्स। मिनरल्स भी प्लांट ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि मिनरल हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मिनरल के बिना एंजाइम्स हैं वो फंक्शन नहीं करेंगे। अगली बात, ऑक्सीजन, O2। O2 के बिना क्या रेस्पिरेशन होगा? रेस्पिरेशन नहीं होगा तो क्या नहीं मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होंगी, और नहीं होंगी तो प्लांट ग्रोथ नहीं होगी। फिर अगली बात, हॉर्मोन्स। प्लांट में कुछ केमिकल मटेरियल्स बनते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल बनते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और हार्मोन। वो हार्मोन प्लांट ग्रोथ है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये हार्मोन प्लांट ग्रोथ को कैसे रेगुलेट करते हैं वो पढ़ना है बाकी जो चैप्टर है उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स, और बोलें तो दूसरा नाम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। कौन कौन से होते हैं, कहाँ बनते हैं, और प्लांट ग्रोथ को कैसे इफेक्ट करते हैं। आज की क्लास में इतना। समझ में आ गई चीजें आपकी? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलो।